Praise the Lord, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम जिंदगी ज़मीन पर हैं. हालेलुया. आइए अपने नेबर को बोले, I am so blessed. I'm in sitting in the presence of the Lord. I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सही है. ये बाइबल कहती है कि बादशाह के दरबार में बैठना, बादशाह के महल में बैठने से बेहतर है कि खुदा का चौकीदार, खुदा के घर का चौकीदार मैं लग जाऊं. ये इट इज अ ग्रेट ऑनर कि आप खुदावन के घर में आते हैं. ये सही है. मेरी तो ये दुआ है कि जब तक खुदा की मर्जी है कि मैं जिंदगी जमीन पर रहूं, मैं आखिरी दम तक खुदा की सेवा कर सकें, खुदा की खिदमत कर सकें. इट इज अ ग्रेट ऑनर एंड ग्रेट प्रिविलेज. हालेलुया. ग्लोरी जीसस. खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज जो हम खुदावन के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे, और वह सीखने की कोशिश करेंगे कि गॉड हैव अ रिलेशन विथ फायर. सही है. खुदा का रिलेशन है आग के साथ. बड़ा गहरा रिलेशन है आग के साथ. तो इसको हम थोड़ा सा खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा का बड़ा गहरा ताल्लुक है आग के साथ. प्रेज द लॉर्ड. सही है. आप रिपीट कर सकते हैं कि खुदा का बड़ा गहरा ताल्लुक है आग के साथ. गॉड हैव अ ग्रेट रिलेशन विथ फायर. ग्रेट रिलेशन. आइए मेरे साथ आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे. आप ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ डैनियल को आप देखेंगे. बुक ऑफ डैनियल में जब आप चले जाएंगे, चैप्टर 3 के अंदर आ जाएंगे. सद्रक, मीशक एंड अबेदनेगो. सही है. 3 हिब्रू बॉयज, 3 इब्रानी लड़के. सही है. और बाइबल बताती है इन 3 इब्रानी लड़कों के ईमान ने आग को भी ठंडा कर दिया. सही है. आग को भी ठंडा कर दिया. हिब्रू बॉयज. सही है. हाउ इंपॉर्टेंट इज योर फेथ इज. सी द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फेथ, कि आप ईमान आपका कितना ज्यादा जो है वो जरूरी है. फेथ. मुझे नहीं समझ आती कि जब लोग अपने फेथ के साथ, अपने ईमान के साथ समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं. दे स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर फेथ. दे कॉल क्रिश्चियंस. सही है. बट दे डोंट एक्ट लाइक क्रिश्चियंस. दे डोंट लिव लाइक अ क्रिश्चियंस. They live like an ordinary person. Ordinary person से भी ordinary life गुजारते हैं. जिनको खुदा के घर में होना चाहिए था, वो बाहर रोडों में है. बतेरे क्रिश्चियंस हैं जिनको खुदा चाहता है कि वो खिदमत कर सकें, मगर वो खिदमत में नहीं है. वो बाहर लॉस्ट हो गए, टोटली लॉस्ट हो गए. मैंने पहले भी बताया कि मेरी जिंदगी में, मिनिस्ट्री में, जब मैं यूथ में भी था, जब मैंने नया खुदावंद को कबूल किया था, आई डोंट नो एनी सिंगल वर्सेस ऑफ द बाइबल, बट आई नो कि खुदा ने प्रोफेसीज की. उस वक्त बहुत सारे हमारे साथ यूथ के लड़के थे, बच्चे थे, बेटियां थी. सही है. जो अब हमारी उम्र की हो गई हैं, अब नानियां दादियां हो गई हैं. खुदा ने उनसे उस वक्त बात की थी कि गॉड वांटेड टू, मतलब कि यूज हर और हिम एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया.
उनको मौका मिला, उनको चांस मिला कि खुदा की सेवा कर सके, बट दे चूज वर्ल्ड, दे चूज मनी। आज भी बतेरे लोग हैं जो खुदा के टाइम को दुनिया में चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको खुदा मौका देता है, आप चर्च आए, आप चूज करते हैं कि मैंने कमाने जाना है। आप 1 घंटे में कितने लाख बना लेंगे कि पूरे महीने में आप एक बंगला खड़ा कर लें? आप अगर 1 घंटा 2 घंटे काम पे नहीं जाएंगे तो वो 2 घंटे के अंदर आप कितने लाख बना लेंगे कि वो पूरे महीने को 4 संडे जोड़कर आप अपना बंगला बना लें? कितने करोड़ बना लेंगे? कुछ भी नहीं। देखें, वेरी सिंपल है बाइबल का। बाइबल का क्या रूल था? खुदा ने क्या कहा था ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा को? जब लॉ दिया था, लॉ ऑफ मोजेस, खुदा ने क्या कहा था? 6 दिन काम करना। हम ये बड़ा आसानी से बोलते हैं कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना, मगर हम मिस कर जाते हैं पॉइंट। खुदा ने ऐसे नहीं बोला था कि 6 दिन काम करना। खुदा ने कहा था कि 6 दिन जब तू काम करेगा, 6ठे दिन मैं तुझे एक्स्ट्रा खाना दे दूंगा कि वो तेरा 7वां दिन को कवर करेगा। What does mean? कि आप जब 6ठे दिन काम करेंगे तो खुदा उस 6ठे दिन के अंदर आपको संडे के जो काम के जो पैसे की जो भूख है वो खुदा सैटरडे को कवर करवा देगा कि आप संडे को खुदा को टाइम दे सके। खुदा ने कहा 6 दिन काम करना, यानी कि जो 6ठा दिन होगा, 6th डे होगा, मैं तेरे पैसे को डबल कर दूंगा कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रीड इन योर स्पिरिट। हाय, सारे काम पे चले गए, मैं इबादत पे। लोग आपको फोन करेंगे, वो कम बड़ा है, आजा, फौरन आजा। दैट्स डीमन। से नो टू डीमन। बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनेंगी, उसको रिकग्नाइज करेंगी, उसको पहचानेंगी, सही, उसको ऑनर करेंगी और मेरे पीछे हो लेंगी। क्या खुदा बेवकूफ था कि वो कह रहा कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन नहीं करना? क्या गॉड हैव लेस विजडम फ्रॉम अस कि हम कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं 7वें दिन भी कम करना है? खुदा ने कहा 6 दिन जब तू करेगा, मैं 6ठे दिन तुझे इतना ज्यादा दे दूंगा कि तुझे 7वें दिन बटोरना नहीं पड़ेगा, तेरे पास होगा। यू हैव इनफ, मोर देन इनफ टू ईट। सो ऑलवेज लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट फॉलो योर इमोशंस, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। सो ऑलवेज देन यू विल रिसीव एक्सॉल्टेशन। बाइबल कहती है बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 में 3 हिब्रू बॉयज, सदरक, मेशक, अबेदनगो, सही स्लेव होकर आए। बादशाह का ऑर्डर है कि जी मुझे सजदा करो, सही है, मगर हिब्रू दे स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वो वहां पर कहते हैं, बादशाह माना कि हम तेरे गुलाम हैं, लेकिन गुलामी का मतलब ये नहीं कि हम तुझे सजदा करने लगे। माना कि हम दुनिया में हैं, जिस्म में हैं, मगर शैतान इसका मतलब ये नहीं कि हम संडे को भी जो है नौकरियों पे चले जाएं और भाग जाएं, खुद तुझे सजदा करने लग जाएं। सही है, हम गुलाम हैं मगर यीशु मसीह में। सही है, पौल कहता है कि मसीह का गुलाम, मसीह का बंदा, मसीह में हम कैद हैं, शैतान के कैद नहीं है, दुनिया के कैद नहीं है। बतेरे लोग। सही है, अभी मेरी बच्चों से बात हो रही थी तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि डैड सर्टन ईयर्स
सो मे बी द टाइम विल कम यू हैव टू लीव द वर्ल्ड। मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ा अच्छा समय, मैं तो टाइम वेट कर रहा हूं कि कब मैं खुदा के पास जाऊंगा। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो पीछे अपनी लेगेसी छोड़ के जाऊंगा कि मेरी जनरेशन उस जनरेशन को जो है वो बताएगी तुम्हारा ग्रैंडपा, तुम्हारा नाना, तुम्हारा दादा, तुम्हारा ये किस तरह था। सही है, वॉट दे लेफ्ट लेगेसी, वो छोड़ के जाएंगे और बताएंगे तुम्हारा बाप जो था ना वो बड़ा मेहनती था, चर्च भी नहीं जाता था, संडे को भी काम पे 7 दिन काम करता था, बड़ा हार्ड वर्क करता। अक्सर मेमोरियल पे मैं जाता हूं। मेमोरियल एक सबसे बड़ा झूठ मेमोरियल पे बोला जाता है मरने वाले के। माई फादर वॉज वेरी हार्ड वर्कर, 7 days ही वर्क, वेरी गुड भाई, मगर कांट चेंज हिज डेस्टिनी। 7 दिन काम करने से उसकी डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनी यीशु मसीह के वसीले से बदलती है। 7 दिन काम करते हैं, 1 दिन भी काम नहीं। हमारे बाप ने बहुत मेहनत की। अरे वो तो सारे बाप करते हैं, जिसके पास पैसा होगा वो सारे अपने बच्चों को अच्छा देने की कोशिश करते हैं। व्हाट अ न्यू थिंग। बाप और माँ वो है जो अपने बच्चों को इटर्नल लाइफ और इटर्नल जो है वो रोशनी और जीवन और बातें जिंदगी की देके जाए। सही है, लीव योर लेगेसी। भजन में लिखा है कि एक जनरेशन आएगी दूसरी जनरेशन को खुदा के काम के बारे में बताएगी, ना कि दुनिया के काम के बारे में। हमारा बाप मर गया, फलां इतनी ज्यादा छोड़ गया, इतनी ज्यादा, सो व्हाट, सब इधर रह जाएगा, सब इधर रह जाएगा। तो बाइबल कहती है, सदरक मीशक अबदनगो ने कहा कि बादशाह हम गुलाम हैं, माना कि तू हमें कैद करके लाया है, मगर हम इतने भी गुलाम नहीं है कि तू तेरे आगे सजदा करने लग जाए। आज लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं मगर दुनिया के आगे सजदा कर रहे होते हैं। उन्होंने ऑप्शन बना लिया कि यार हम चर्च जाएंगे, हमारी मर्जी है, अब जब हमने जाना है जाओ। ओके भाई, अभी तो अपनी मर्जी कर लो, वन डे यू विल क्राई और दैट्स टू लेट। उस वक्त तुम्हारा रोने से तुम्हारी डेस्टिनी नहीं बदल सकेगी। अभी खुदा तुमको मौका दे रहा है और तुम उसको जो है वो कुछ भी नहीं। अच्छा, वो कहता है कि जी बाइबल आपको मालूम है कि 3 हिब्रू बॉयज के बारे में, वो जब इनकार कर देते हैं तो बादशाह कहता है कि भाई 7 times आग भड़का देना। 7 times आग तो लगी हुई है, मगर इतनी आग भड़का देना कि लोगों को पता लगे कि उसकी आग से, उसकी तपिश से, उसके फायर से जो है वो जल जाए। 7 times। See, you have to pay a price for your faith। जब आप अपने ईमान पर चलते हैं, अपने फेथ के ऊपर होते हैं, तो आगे दुनिया का बादशाह अपने सिपाहियों के साथ आपको कैद करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि वो फाइनेंशियल कैद में आपको डाले, फिजिकल सिकनेस में आपको डाले, सही है, फैमिली प्रॉब्लम्स में आपको डाले, किसी भी तरीके से आपको पकड़ के आग में फेंकने को। ही वॉन्टेड टू सी हाउ द बिलीवर विल डाई। वो देखना चाहता है कि ईमानदार किस तरह मरता है, मगर वो बिलीवर्स को कोई चिंता ही नहीं है। 7 टाइम आग को भड़का रहे हैं और वो देख रहे होंगे, और वो उनको बांधता है और आग में, एक बाइबल कहती है कि वो आग में उनको डाल देता है। मैं आपको बताता हूं, दो किस्म की जो है, एक जो आग होती है ना, वो बाइबल में, अभी मैं आपको बताऊंगा आग के बारे में। 2 किस्म की आग है। बाइबल कहती है एक आग वो है जो आप चीजों को जलाती है, एक आग वो है जो हमें नहीं जलाती। अगर घर में आग लग जाए, घर की आग भी अलग अलग होती है। अगर इलेक्ट्रिक तारों में आग लग जाए, आप उसमें पानी नहीं फेंक सकते। अगर आप पानी फेंकेंगे आपको करंट लग जाएगा, आप खुद मर जाएंगे और वो भड़क जाएगी। अगर गैस सिलेंडर अगर फट जाए, बर्तन अगर फट जाए,
आप उसको पानी डाल के नहीं बुझा सकते, आपको गीला कपड़ा ला के उसके ऊपर डालना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन अंदर से जो है वो खत्म हो जाए और वो आग फौरन बुझ जाए। हर आग का अलग जो है वो तरीकेकार है। जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो स्पेशल जो आग को बुझाते हैं, उनके पास अलग केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो हर वक्त तैयारी में होते हैं। फायर ब्रिगेड वाले ऐसे नहीं कि हर वक्त आग लगी हुई है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि जो उनके ट्रक्स भी होते हैं, हर 1 घंटे के बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। वो ऑन करके देखते हैं कि गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। वो बैठे नहीं होते कि कॉल आएगी तो फौरन फिर स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए देखते हैं कि जैसे ही इमरजेंसी पड़े ट्रक स्टार्ट भी है, सारी चीजें हैं कि नहीं है। वो एवरी डे हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद वो अपनी रूटीन, अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जैसी कॉल आए इमरजेंसी के लिए वो तैयार हो। सो इसलिए एज अ क्रिश्चियन हमें भी हर वक्त तैयार रहना चाहिए। डोंट बिकम अ लेजी क्रिश्चियन। और चले जाएंगे संडे को हम जो है वो चले जाएंगे, वो तो चले जाएंगे आप चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर्सनल बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि एक दिन आपने और मैंने, आप माने ना माने, आप धैर्य हो, आप एथियस्ट हो, लेकिन एवरीबडी हैव टू डाई। लेकिन अगर आप मरेंगे तो कहां जाएंगे? एक गॉड है जिसके पास आपने और मैंने जाना है। बाइबल कहती है उनको 7 गुना आग में फेंक दिया, और बादशाह वेट कर रहा है कि उनकी चीखें सुने, उनको रोता हुआ देखे, उनकी आवाजें सुने, हाय जल गए, हाय जल गए, हाय जल गए। सही है। इंडिया के अंदर पुराने वक्तों के अंदर जब शौहर मर जाता था, पति मर जाता था, उसकी बीवी को भी सत्ती कर देते थे। उसको सत्ती बोलते थे, चिता के ऊपर उसको बिठा देते थे, लाश के ऊपर, कि अब शौहर नहीं है तो तू भी मर। उसको जिंदा जलाते थे तो उसको कहते थे सत्ती करना। लेकिन कुछ सालों पहले ये रूल इंडिया में कानून खत्म हो गया, अगर शौहर नहीं तो औरत की भी कोई लाइफ नहीं, उसको जिंदा जला देते थे, उसको सत्ती कर देते थे। और बादशाह उन हिब्रू लड़कों को देख रहा है जलते हुए कि वो चीखें। लेकिन बाइबल कहती है कि वो कहता है कि भाई तुमने 3 को नहीं डाला, मैं चौथा भी अंदर देख रहा हूं आग में, चौथा आदमी भी देख रहा हूं, मगर इसकी शक्ल, ही लुक लाइक, एंड वो मैं जो हूं वो क्या देख रहा है, शक्ल क्या देख रहा है, इलाजादा उर्दू में लिखा है, अ डिवाइन फेस, अ डिवाइन मैन। मैं उस आग के अंदर देख रहा हूं। सी योर फेथ, योर एक्शन, योर कैरेक्टर, योर क्रिश्चियन कैरेक्टर जो है, आपका एक्शन जो फेथ है, बाइबल कहती है ना बुक ऑफ जेम्स के अंदर, सही ना, फेथ विदाउट एक्ट इज डेड। आपका एक्ट खुदा को नीचे लेकर आता है। आप एक्ट करते हैं जमीन के ऊपर, खुदा आपके साथ आके खड़ा होता है। अरे भाई आप खुदा के लिए स्टैंड तो लें, आप खुदा के लिए आगे तो बढ़ें, आप संडे को चर्च तो आए, खुदा मंडे को संडे आपका करा देगा, मंडे को आपको बोनस करवा देगा, मंडे को आपको अच्छा काम करवा देगा। व्हेन यू स्टार्ट टेक योर फेथ इन एक्शन। जब आपने एक्शन ही नहीं करना तो वो डेड ही है। चंदा डालने से खुदा खुश नहीं होता कि मैं भाई अपना चंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज चंदा ना डालना, चंदा डालना सही है, लेकिन सोना उसका, चांदी उसकी, हम उसके लिए क्या लेकर आएंगे? हम 10-20 पाउंड, 30-40, 100 पाउंड डालने से खुदा को खरीद लेंगे? हम आसमान और जमीन का मालिक है वो, हम उसके लिए, ये तो उसका फजल है कि वो हमको देता है, वरना हम क्या, हमारी क्या काबिलियत है? बाइबल कहती है कि उसने कहा चौथा कौन है? वो कहता, बाइबल कहती है उसको वो बाहर बुलवाता है, बाहर बुलाओ। कभी आपने सुना है आग में डालने के बाद किसी को आवाज देके कि भाई बाहर आओ? सिस्टर जी पहली दफा वो पहले अंदर डालते हैं 7 टाइम हाई फायर में, फिर आवाज देते हैं ए भाई बाहर आ जाओ, सतरक मिसरक बाहर आ जाओ,
और बाइबल कहती है वो भी आग में से ऐसे आ रहे हैं जैसे बाग में से आ रहे हैं, हाथ वाथ खुले। वो कहता है कि ये बताओ तुम्हारे साथ चौथा कौन था? आपका ईमान दुनिया की आग को ठंडा कर देता है, शैतान के ट्रैप को वो बेकार कर देता है। बेकार जितना भी शैतान आपको डिस्ट्रॉय और जलाना चाहे, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फैमिली वाइज, किसी भी तरीके से, यूज योर फेथ लाइक अ हिब्रू बॉयज। वो कहता है कि माना कि हम गुलाम हैं, माना कि हम जिस्म के अंदर हैं, माना हम इस वर्ल्ड में हैं, बट वी बिलोंग टू गॉड। सी दिस, बहुत दफा लोग आपको ये कहते हुए सुनते होंगे, मिलते हैं, हम भी कहते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं, इट इज वेरी इम्पॉसिबल। सही ना? इम्पॉसिबल वर्ड आपने बहुत दफा सुना होगा, मगर बाइबल कहती है एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम गॉड। सही ना? कि परमेश्वर से सब कुछ हो जाता है। मैं आपको बात बताता हूं, इम्पॉसिबल, IMPO, सही ना? पॉसिबल, SSIBLE, पॉसिबल। सही ना? इम्पॉसिबल। अब ये जो इम्पॉसिबल है ना, मैं आपको वेरी सिंपल बताता हूं तरीका समझने के लिए। इम्पॉसिबल को आप सेपरेट करना शुरू कर दें, आई को अलग कर दें, एम को अलग कर दें, पॉसिबल को अलग कर दें, तो आप बिलीवर क्या बन जाएंगे? आई एम पॉसिबल इन क्राइस्ट जीसस। देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल फॉर बिलीवर्स। व्हेन यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर बिलीवर्स। शैतान कह रहा है इम्पॉसिबल, वो आपके लिए वर्ड लेकर आए इम्पॉसिबल, आप आई को अलग कर दें, एम को कर दें, कहना भाई आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर बिलीवर्स इफ यू बिलीव। यीशु ने कहा, मार्था, मरियम, क्या तू बिलीव करती है तेरा भाई जीवित हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा? उसने कहा यस। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, आई एम द डे ऑफ रिजरेक्शन, बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट लिसन द पीपल जो चर्च ही नहीं जाते, जिन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी, वो आपको सिखा रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं। जो बॉर्न अगेन ही नहीं है, जो होली स्पिरिट से फील्ड ही नहीं है, वो आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह जीवन गुजारना है, किस तरह करना है। सही? जिस तरह मैंने कई दफा कहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, होंठ बच्चे पता लगेगा होंठ तेरा ब्याह होया है। डोंट लिसन, डीमंस आर टॉकिंग। मैरिज इज अ प्लान फ्रॉम द लॉर्ड, इज अ ब्लेसिंग, इज अ मिस्ट्री। ऐसे जोक्स को भी ना बोले, ना रिलीज करें, क्योंकि जो आप रिलीज करेंगे, बाइबल कहती है कि देयर इज अ वर्ड हैव अ पावर, वो कर्स बन जाता है। क्योंकि ये शैतान लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, सही है, ये वर्ड ऑफ गॉड को नहीं समझते। इसलिए मैरिज इज अ ब्लेसिंग। अगर ब्लेसिंग्स जो होती तो खुदा शादियों में जाता, वहां पे जाके वाइन बनाता। सही है? उनको शर्मिंदगी से बचाता, जिनकी चीजें कम पड़ गई थी खाना। शादी में अगर खाना कम पड़ जाए, कितनी शर्मिंदगी होती है शादी वालों की। खुदा लोगों की शर्मिंदगी हटाता है। सो इसलिए जो दुनियावी वर्ल्डली जोक्स होते हैं उसको बोला भी ना करें, अगर आपको वर्ड ऑफ गॉड की अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है। ये बेवकूफ लोग हैं दुनियावी, जो सिर्फ मैरिज को सेक्स का सिंबल समझते हैं। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ योर मैरिज, बट इट्स नॉट अ रियल मैरिज, इज अ डिवाइन मिस्ट्री। सो ऑलवेज टेक द वर्ड ऑफ गॉड डिफरेंटली। अच्छा जी, ये डैनियल का मैंने आपको बताया कि हिब्रू बॉयज का चैप्टर 3 बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब चैप्टर 3 के अंदर जब आप जाओगे, वर्स 2 से 4 देखोगे, बाइबल कहती है कि मोसेस एक झाड़ी को देखता है जलते हुए, मगर वो झाड़ी वो जल नहीं रही है। देयर इज अ फायर, मगर वो झाड़ी को जला नहीं रही है। मैंने आपको बताया ना, बाइबल में अलग अलग वो है, आग है। कुछ आग सारी चीजों को जला देती है, कुछ आग आपको नहीं जलाती, मगर वहां से आवाज आती है आग में से कि मोसेस
जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है, होली है, जूते उतार दे। सही है, खुदा परमेश्वर उससे बात करता है। और खुदा, बाइबल कहते हैं कि आवर गॉड इज सही ना, वो आग है, खुदा उससे बात करता, आग में से होकर बात करता है, और उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। फिर इसी बुक के अंदर चैप्टर 19 के अंदर आप आ जाओगे, एक्सोडस चैप्टर 19 के अंदर खुदा पहाड़ के ऊपर उतरता है, मूसा को ऊपर बुलाता है, और बाइबल में लिखा है कि पहाड़ के ऊपर इतनी ज्यादा वो बादल, गरज और साउंड और आग इतनी होती है, इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा स्मोक उठता है कि जो हिब्रू लोग होते हैं, इब्रानी लोग होते हैं, वो डर जाते हैं साउंड से। मूसा को बोलते हैं कि अब जब भी खुदा बुलाया करे तो अकेला जाना, क्योंकि हमें डर लगता है कि जब खुदा गरजता है, जब बात करता है, हम डर जाते हैं। और इसलिए जो हमें देख रहे हैं, जब खुदा बात करे तो डरना भी चाहिए। जब खुदा बाइबल में से खादमों के जरिए, अपने प्रॉफिट्स के जरिए, अपोस्टल्स के जरिए बात करे तो हमें डरना भी चाहिए। आज लोग डरते ही नहीं है, खुदा के कलाम से नहीं डरते, इफ एंड दैट एंड बट लेके घूम रहे होते हैं, डरते नहीं है। बाइबल कहती है कि वो नेशंस डर जाती है, खुदा कड़के गरज उठता है, धुआं उठता है, आग आती है पहाड़ के ऊपर, और वो डर जाते हैं। उसने कहा मूसा तू अकेले जाना, हमें डर लगता है। आज लोगों के अंदर से खुदा के कलाम का खौफ निकल गया है, डर ही नहीं है। तो इसलिए डर नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगियों पर भी लानत पड़ी हुई है। कोई ब्लेसिंग्स की बात नहीं है, सारा दिन उनके साथ बैठे रहे, कोई ब्लेसिंग्स की बात आप नहीं सीखेंगे, सिवाय दुनिया की शोखियां और दुनिया की बातें, घमंड और फखर, और कुछ इनके पास होता ही नहीं है। पैसा 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 पैसा, क्या आप लेके जाएंगे? पैसे से आप जीवन खरीद सकते हैं? सही ना? यीशु के कलाम में लिखा है कि किसी की जिंदगी उसके माल के ऊपर बेस नहीं करती है। कितनी आप क्या ब्लेसिंग छोड़ के, कितने लोग आप खुदा के लिए बचा रहे हैं, कितने लोग आप खुदा का पैगाम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमने ऊपर नहीं जाना। बुक ऑफ लेविटिक्स को देखेंगे, चैप्टर 10 में जाना। लेविटिक्स, एबार उसको बोलते हैं, लेविटिक्स उसको बोलते हैं, चैप्टर 10 के अंदर। जब आप चैप्टर 10 के अंदर जाओगे, नदब और अबीहू हारून के ये दो बेटे थे। अगर आपको वो पैसेज मिल जाए तो आप चैप्टर 10 को वो पढ़ना, और वहां पर चैप्टर 10 में लिखा है कि नदब और अबीहू जो थे, जो खुदा का जो ऑल्टर था, ऑल्टर के ऊपर आग लेके जाते हैं, ऑल्टर के ऊपर आग जलनी चाहिए, वो उस आग को देने जाते हैं। और जैसे ही वो आग लगाने जाते हैं तो बाइबल में लिखा है कि मजबे से आग निकलती है और उन दोनों लड़कों को जला देती है। यह पढ़ो, अगर पढ़ सकते हो तो। और उस पर और पूरी आग जिसका खुदावन ने उनको नहीं दिया था, खुदावन के रसूल गुजरा नहीं, और खुदावन के रसूल से आग निकली और उन दोनों को खा गई, और वो खुदावन के रसूल मर गए। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ना कि वो जो आग मजबे से निकली उन दोनों को खा गई। इंग्लिश में क्या लिखा है? ओके, यहां पर फायर लिखा हुआ है, कुछ ट्रांसलेशंस के अंदर लिखा हुआ है कि स्ट्रेंज फायर। ये डिफरेंट फायर है। एक फायर अबीदू और ये जो नदब और अबीहू लेके गए थे, और वो भी फायर लेके गए हैं, आग लेके गए हैं,
मगर एक स्ट्रेंज फायर मजबा से खुदा की निकलती है जो उनको मार देती है। ये पास्टर के ये जो हैकल का जो प्रीस्ट था, सही है, उनके बच्चे थे, लेकिन इसका प्रीस्ट के बच्चे का मतलब ये नहीं है कि आप ऑल्टर के ऊपर विदाउट कॉलिंग, खुदा ने आपको कॉल नहीं किया, आपको विजन नहीं दिया कि आप मिनिस्ट्री करें और आप आके लीडिंग के लिए आप खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोग आज भी चर्चिज में यूरोप के अंदर जिनको खुदा ने बुलाया नहीं है, कॉलिंग नहीं दी, वो खिदमत के लिए आ गए। खुदा की आग निकलेगी और आपके घराने को और आपको भस्म कर देगी। सो कभी भी विदाउट कॉलिंग डोंट जंप इनटू मिनिस्ट्री। जी मेरा बाप पादरी था, मेरे बाप ने कहा तू भी पादरी बन जा, मैं भी पादरी बन गया। जब मैं सेमिनरी में गया तो पहले दिन हमारा इंडक्शन था, तो जितने भी पादरी आज पूरी दुनिया के अंदर हैं, यहाँ पर चर्च ऑफ पाकिस्तान के मेरे दोस्त है, कोई बिशप बना हुआ, कोई कुछ बन गया हुआ, कोई कुछ बन गया हुआ, सही है। आज सारे यूरोप के अंदर चोखे पहन के बैठे हुए, कुछ यहाँ पर आके असाइलम ले लिया, पाकिस्तान में कोई कॉलिंग नहीं थी, यहाँ पर असाइलम ले लिया, कोई काम नहीं था करने को, पादरी बन गए। सही है कि घर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, टोटल इकोनॉमिकल इश्यूज, नॉट डिवाइन कॉलिंग, सही है। और जब हमारी इंडक्शन हुई वहां पर सेमिनरी में, जब प्रिंसिपल पूछ रहे थे कि भाई आप बताएं, अच्छा आप बताएं आप क्यों मिनिस्ट्री में सेमिनरी कर रहे हैं? जी मैं वो था, मेरा बाप पादरी था, मेरे डैडी ने बोला कि तू पादरी बन रहा है, मैं तेन सेमिनरी भेज रहा है, तो इसलिए मैं आ गया। मेरे डैडी ने बुलाया, डैडी ने भेज दिया, अपनी कोई कॉलिंग नहीं। 99% जो थे विदाउट कॉलिंग जो है वो पादरी बने। आज सारे के सारे बड़कियां मारते हैं, बड़े बड़े वो भाषण देते हैं विदाउट कॉलिंग। अगर खुदा आपको कॉलिंग देता है, पास्टर के बच्चे भी अगर आई लव टू कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सही है, मेरी बहू अभी उठ के गई है, तो इनको ये खिदमत करें, मगर एक गॉड गिव देम डिवाइन कॉलिंग, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकता। आई कैन टीच, सही ना। आप ऊंट को कुएं के पास लेके जा सकते हैं, पानी उसने खुद पीना है, यू कैन टीच के हाउ टू ड्रिंक वाटर, मगर एफर्ट उसने खुद करनी है। तो वहां पर खुदा उसको मार देता है, दोनों को, हारून के दोनों बेटों को मार देता है। सो डोंट प्ले विद गॉड, डोंट प्ले विद गॉड, डोंट प्ले विद योर लाइफ। बाइबल कहती है, प्रेज गॉड, 2 किंग चैप्टर 6 को जब आप पढ़ेंगे, और ये अलीशा और एलिया और अलीशा का जिक्र है चैप्टर 6 के अंदर, वर्स 8 to 23 आप पढ़ोगे। 2 किंग चैप्टर 6। एलिया और अलीशा खड़े हैं, आसमान से आग आती है। बाइबल क्या बताती है? एलिया को वो आग उठा के गोले में, सही है, आग का गोला आता है, आग की चैरियट आती है, बग्गी आती है, आग का घोड़ा आता है, घोड़ा भी आग का, चैरियट भी आग की, आग का जो है वो बादल आ रहा है, और एलिया को वो उठाते हैं, और अलीशा के सामने ही सामने वो आग जो है वो आसमान पे चली जाती है। सी, दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ आग, डिफरेंट काइंड ऑफ फायर, कि आसमान में घोड़ा भी आग का है, बग्गी भी आग की है, और एलिया को उसमें बिठाया, और एलिया जिंदा था। जब वो चैरियट पे बैठा है तो उसकी बॉडी भी आग लगी है, मगर मर नहीं रहा है, जल नहीं रहा है, और खुदा लेके जा रहा है। और अलीशा के सामने वो आग जारी है। एक आग वहां से निकलती है, मज़बा पे से, ऑल्टर पे से, दोनों लड़कों को जला देती है, भस्म कर देती है, मार देती है। एक आग एलिया को आसमान पे लेके चली जाती है। दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ आग। 2 क्रॉनिकल को आप देखोगे, चैप्टर 7 को,
2 क्रॉनिकल चैप्टर 7, यहां पर सुलेमान हैकल के अंदर भेड़ वो चलाता है, सैक्रिफाइस के लिए जाता है, ऑल्टर के ऊपर बैल रखता है, उसको काटकर वहां पर हैकल पर रखता है। बाइबल ये कहती है कि आसमान से आग आती है और उसकी जो सैक्रिफाइस होती है उसको रिसीव करती है आग। आप ऑल्टर पर अपनी सैक्रिफाइस, अपनी कुर्बानियों को लाते हैं, आसमान से आग उसको रिसीव करती है। आप ऑल्टर पर, आपका ऑल्टर क्या है? आपने ऑल्टर पर कौन सी कुर्बानी रखी है खुदा के आगे? आप खुदा के आगे क्या चढ़ा रहे हैं? What are your sacrifice for the Lord? हम तो खुदा को टाइम नहीं दे रहे होते, सैक्रिफाइस करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। 2 घंटे खुदा को देने के लिए तैयार नहीं है चर्च आने के लिए, तो हमारी कुर्बानियों को क्या आसमानी आग उसको कबूल करेगी? क्या आसमान से आग आएगी और उसको कबूल करेगी और उसको रिसीव करेगी? आसमान में तो जाना छोड़ दें, आसमान से आग ही नहीं आ रही तो आप आसमान पे क्या जाएंगे? सही, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो खुदा के कलाम को, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 को जब आप देखेंगे, डैनियल विजन देखता है चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 के अंदर विजन देखता है, वर्स 9 और 10 को। वो देखता है कि सिंहासन लगा है, खुदा का तख्त लगा हुआ है, खुदा का तख्त लगा हुआ है और वो तख्त के चारों तरफ आग ही आग है, तख्त भी आग लगा हुआ है, कि खुदा का तख्त आग है, कि उस आग से कोई खेल नहीं सकता है। सही है? तो जहां पर हमारा खुदा बैठता है वो पूरा सिंहासन आग ही आग, कुदरत ही कुदरत, फायर ही फायर, खुदा की प्रेजेंस वहां पर, खुदा की प्रेजेंस वहां पर जो है वो फायर है। बाइबल बताती है, बुक ऑफ मलाकाई चैप्टर 3, बुक ऑफ मलाकाई को देखना है, चैप्टर 3 को, वर्स 1 to 3। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसने तुम तारीफ को ना वहाँ अपनी हैकल में आप मौजूद होगा, ना ऐद का रसूल जिसके तुम आसमान को आएगा, रब खुद बात फरमाता है। बस उसके आने के दिन में ताप है, और जब उसका हल्का होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? कि वो सुनार की आग और धोबी के साधनों की मालिक है। सही है? और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले को की माने बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाज से खुदावन की हजूर हद्दिए गुजरा। सही है? खुदा कहता है मलाकाई में चैप्टर 3 में कि देखो आई विल सेंड माई एंजल। सही है? बी रेडी फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड, कि खुदा के दिन के लिए तैयार हो। मगर कौन तैयार खड़ा रह सकेगा? देखो एक आग आएगी, जिस तरह सोना तैयार होता है, प्योरीफाई होता है, वो आग तुमको प्योरीफाई करेगी। खुदा की आग खुदा के लोगों को प्योरीफाई करती है। खुदा की आग खुदा के लोगों को प्योरीफाई करती है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11 में जॉन बोलता है कि देखो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो बाद में आएगा वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तुम आग से बपतिस्मा प्योरीफाई होगे। सही ना? बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 में लिखा है कि आसमान से आग आई और हर एक पे ठहर गई और हर एक को प्योरीफाई कर दिया। हमारा जीवन होली और प्योरीफाई नहीं हो सकता जब तक होली स्पिरिट से हम फिल्ड नहीं होंगे। Until you not filled with your Holy Spirit, you cannot
live your Christian life. You always struggle to live a Christian life because you are not filled with the Spirit of God. Your spirit, your body, your soul is not purified. क्योंकि आसमान से आग आती है और आपको प्यूरिफाई करती है. Praise God. Luke chapter 3 verse 9 को पढ़ना. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. सही है. और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा रखा हुआ. दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा. कुल्हाड़ी क्या है? एक्स क्या है? इज अ वर्ड ऑफ गॉड. पर जो दरख्त अच्छा फल नहीं सही ना. अगर आपके जीवन में फ्रूट नहीं है, फ्रूटफुल लाइफ नहीं है, वो वो काटा और काट दिया जाएगा. आग में डाला It's a confirm throwing into fire. So there is no compromise. There is no if and but. If your life is not fruitful, you will be thrown into fire. सही है. There is no compromise. कि मैं पादरी का बच्चा हूं, मैं बिशप का बच्चा हूं, मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ, मैं इतनी जनरेशन से क्रिश्चियन था. सही है. ये कोई बात नहीं होगा. If your life is not fruitful, you will be thrown into the lake of fire. एक फायर आपको प्योर करती है, एक फायर आपको जलाकर रख देती है. चॉइस आपकी है कि आपने कहां पर जाना है. अगर आपका मन चर्च आने को नहीं करता, आज मेरा दिल नहीं है चर्च आने को, यू हैव टू गो टू द ऑल्टर. क्योंकि ऑल्टर से आग निकलेगी, आपको प्योरीफाई करेगी. आज आपका प्रेयर करने का दिल नहीं चाह रहा, यू हैव टू सिट एंड गो टू योर ऑल्टर. यू नीड टू बी अ प्योरीफाइड. बहुत सारी जिंदगियां मैली हो गई हैं, गंदी हो गई हैं. सही है. वो दुनिया में मिक्स हो गई हैं. चर्च जाने को दिल नहीं करता, सोए हुए होते हैं, पिकनिक करने का दिल चला जाता है, फिल्में देखने का दिल चला जाता है चर्च के टाइम पे. अननेसेसरी प्लान बना लेते हैं कि आज संडे है, हमने फलान जगह चले जाना है. उनको मालूम है चर्च दे एग्जैम्प्टेड करते हैं क्योंकि उनकी सोल गंदी हो गई है. या तो आग उनको प्योरीफाई करेगी या तो उनको भस्म कर देगी, जला के राख कर देगी. यीशु के वचन को आप जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा. सो इसलिए मुझे और आपको खुदा ये मौका देता है कि भाई या तो हम एक चर्च हिस्टोरियन था, उसने कहा कि अपने आप को आग लगा लो ताकि लोग, जब आप जल रहे होंगे तो लोग दूर से देखने के लिए आएंगे. यानी कि आग सुसाइड के लिए नहीं, खुदा के रूल कुछ की आग, पवित्र आत्मा की आग अपने अंदर लगा लो. जब आपके अंदर आग लगी होगी ना, तो आप घर में भी बैठे नहीं होगे, सोशल मीडिया पे प्रचार करने चले जाओगे, शाम में किसी के घर पे विजिट करने के लिए चले जाओगे, उनके घर जाके दुआ करोगे, उनसे कोई बाइबल का पैसेज शेयर करोगे, फोन करोगे, किसी के लिए आप दुआ करोगे. यू कैन नॉट सिट क्वाइटली एट होम. क्योंकि आग आपको खामोश बैठने नहीं देगी. सो ये मैंने और आपने देखना है कि हम हिब्रूज बनना चाहते हैं कि उनके ईमान ने बादशाह को हैरान कर दिया. सही है. अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल में बुक ऑफ हिब्रू का चैप्टर 11 है कि 13 है, उसमें सारे ईमान के सूरमाओं का जिक्र है. सही है. वहां पे लिखा हुआ है कि सदरक, मीसक और अबदनजू के ईमान ने आग को ठंडा कर दिया. वहां पे लिखा हुआ है आग को ठंडा कर दिया, उनके ईमान ने, उनके फेथ को. हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम कितने क्यों आग लगा रहे हैं. पूरा वीक हम कितने लोगों को खुदा का पैगाम देते हैं और उनको दावत दे रहे हैं कि भाई चर्च आया करें. इट्स आवर ड्यूटी कि हम जाके प्रचार करें, लोगों को बताएं कि भाई आओ, क्योंकि वन डे खुदा ने हिसाब लेना है कि भाई तू सुनता ही रहा, किसी को बताया भी नहीं तूने. सो मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आज का पैगाम मेरे लिए, हम सब के लिए, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमें देखेंगे सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, खुदावंद आपके जीवन को बदले, यीशु का नाम जलाल पाए, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म्ड हो यीशु मसीह के नाम में.
God bless you. God bless you. Thank you and shalom.